गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दंड प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन प्रणाम सभी भक्तों को धन प्रणाम हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस प्रतिदिवस सत्संग कार्यक्रम में। नित्यम भागवत सेवा कार्यक्रम में आप सभी लोग समय निकाल के समय पे उपस्थित हुए हैं। सभी का धन्यवाद और स्वागत। यस, तो हम लोग प्रत्येक दिन यथाशक्ति यथा भक्ति यथामति कृष्ण के बारे में पढ़ने का, सुनने का, चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक दिन सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ऐसे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि आप कैसे पढ़ो नित्य रूप से, नित्यं भागवत सेवया। हम्म। तो आप लोगों को बोर तो नहीं लग रहा है कृष्ण कथा से? नहीं लग रहा है ना? बोर हो ही नहीं सकता है कृष्ण कथा। कृष्ण कृष्ण अपने आप में है ना, सक्रिय है, सक्रिय एक्टिव। तो कृष्ण कथा भी कैसे है? हाँ, बहुत ही आकर्षणीय है कृष्ण कथा। कहीं बोर हो ही नहीं सकता है कभी भी, भगवान से संबंधित बातें, कथाएं, लीलाएं। तो इसीलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी तो कई सारे ग्रंथ पढ़ना बाकी रह गया है हम लोगों को। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ना है, चर्चा करना है हम लोगों को। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेम भक्ति चंद्रिका में, प्रेम भक्ति चंद्रिका नाम ग्रंथ में तो हम लोगों ने ये जो एक टॉपिक है एकांत भक्ति या उत्तमा भक्ति चर्चा कर लिया। उत्तमा भक्ति में लगभग उत्तमा भक्ति को सपोर्ट करने के लिए 21 श्लोक दिया गया, 21। तो पूरा 21 हो गया है। आज हम लोग दूसरा नया टॉपिक में जाएंगे, आत्मा निवेदन। आत्मा निवेदन, ठीक है। 74, पेज नंबर 74 में देख लीजिए आत्मा निवेदन। ये शरणागति है आत्मा निवेदन। भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसे ही लिखते हैं आत्मा निवेदन के ऊपर, ठीक है। आत्मा निवेदन के आचार्य कौन है नवदा भक्ति में? बल्ली महाराज। हाँ, बली महाराज। यस, बली महाराज। आत्मा निवेदन सब कुछ न्यौछावन किया बली महाराज ने भगवान के सेवा में, है ना। तो इसलिए आत्मा निवेदनम। हम्म, तो आइए पढ़ते हैं आत्मा निवेदनम भगवान के
सेवा में सब कुछ अर्पण करना। तुम्ही तो दयार सिंधु अधम जनार बंधु मोरे प्रभु कर अवधान पड़िनु असद भोले काम तिमी गिले गिले ओहे ओहे नाथा करो परित्राण। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हे भगवान, आप दया के सागर तथा दीनहीन के मित्र हैं। कृपया मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। मैं माया के सागर में गिर पड़ा हूँ, जहाँ काम वासना रूपी वेल मछलियां मुझे निगलने का प्रयास कर रही हैं। हे प्रभु, मेरी रक्षा करें। आत्मा निवेदन मतलब एक हेल्पलेस हेल्पलेस कंडीशन में, हेल्पलेस सिचुएशन में ना, हेल्पलेस। समझ रहे हो कि हेल्प हेल्प हेल्प, दया करो, कृपा करो। तो हेल्पलेस सिचुएशन में स्तुति करना, आत्मा निवेदन, और कुछ उपाय नहीं है भगवान के अलावा, और कुछ उपाय नहीं है ना, इसको बोलते हैं आत्मा निवेदन। हम्म तो इसलिए यहाँ पे श्री नरोत्तम लिख रहे हैं, तुम्ही तो दयार सिंधु अधम जनार बंधु। हे प्रभु, आप कैसे हो? आप तो दया सिंधु हो, दया के सिंधु। आप दया के सागर हो, सिंधु मतलब सागर, इसलिए हम कृष्ण को क्या बोलते हैं? हे कृष्ण करुणा सिंधु बोलते हैं ना। तो करुणा सिंधु, दया सिंधु एक ही बात है। तो इसलिए सबसे पहले नरोत्तम ठाकुर बोल रहे हैं आत्मा निवेदन में, प्रभु आप तो जो है दया के सिंधु हो। आप बहुत कृपालु, भगवान कृपालु है बहुत। लोग भगवान को प्रणाम भी नहीं करते हैं, कुछ है ना अर्पण भी नहीं करते हैं, देखते भी नहीं है, फिर भी भगवान उनको बहुत चीजें दे रहे हैं ना। बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, हम्म रोशनी दे रहे हैं, क्या क्या नहीं दे रहे हैं। खाने के बाद पचने की शक्ति भगवान ही देते हैं। यह है भगवान की दया, कृपालु। इसीलिए बोले तुम ही तो दया सिंधु। आप कैसे हो? आप दया के सिंधु हो, सागर हो। तुम ही तो दया सिंधु है। भगवान कृपालु है या नहीं? इतने कृपालु है देखो। लोग भक्ति नहीं करते तो भगवान कभी कभार खुद आते हैं, कभी शास्त्र भेजते हैं, कभी गुरु को भेजते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसे बोलते भगवान। हम्म, कितने कृपालु है देखो भगवान। या तो खुद आएंगे, नहीं तो फिर गुरु को भेजेंगे, नहीं तो शास्त्र को भेजेंगे। तो ऐसे कृपालु भगवान के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है, तुम ही तो दयार सिंधु। इसलिए भगवान ऐसे बोलते हैं, अगर कोई मेरे और एक कदम आगे बढ़ेगा तो मैं उसके और 10 कदम आगे बढ़ता हूँ। कृपालु नहीं है भगवान? कितने कृपालु है देखो। इस संसार में तो आज मैं बता रहा था यहाँ ये सुबह की क्लास में, संसार में तो संसार के लोगों के लिए बहुत कर लो, बहुत कर लो, बहुत कर लो, जितना भी करो लास्ट में तो कंप्लेन ही आता है ना? यस नो? जितना भी करो लास्ट में कंप्लेन आता है, धन्यवाद की जगह आपको कंप्लेन मिलेगा। लेकिन भगवान के लिए थोड़ा भी करो, फिर भी भगवान है ना उस व्यक्ति के प्रति इतना प्रसन्न हो जाते हैं। देखो, इसने मेरे लिए मेहनत किया, ये किया, वो किया ना, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ज्यादा नहीं, थोड़ा करो भगवान के लिए, थोड़ा सा, केवल थोड़ा सा करने से भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। हम्म। तो इसीलिए भगवान को जन नरोत्तम ठाकुर बोल रहा है कि तुम ही तो दयार सिंधु। वास्तव में कृष्ण बहुत कृपालु है। एक्चुअली भगवान ये संसार भी इसीलिए सृष्टि किया है, इस संसार में हम जीव आए, आके जो है भक्ति करके निकल जाए, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाए, इसीलिए भगवान ने इस संसार को बनाया है। समझ रहे हो? संसार भी भगवान हमें कृपा करने के लिए बनाया है, कि इसीलिए तो संसार में भगवान ने गुरु साधु शास्त्र को दे दिया। जीव आएगा तो उसको किस हिसाब से कार्य करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, है ना, संसार में भगवान ने गुरु साधु शास्त्र दे दिया। तो फिर गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करो संसार में, फिर आप संसार से निकल जाओ, पूरे हमेशा के लिए निकल जाओ। गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करके
हमेशा के लिए संसार से निकल जाओ। ये है भगवान की करुणा। इसलिए बोलते तुम ही तो दया रस सिंधु। हम इस पॉइंट को चर्चा कर रहे हैं। पहला लाइन देखो, तुम ही तो दया रस सिंधु, इसको हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान कैसे है? दया के सिंधु है, दया के सिंधु। बहुत कृपालु है भगवान। संसार में 99% लोग भगवान को देखते भी नहीं है, प्रणाम भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं भगवान के लिए, फिर भी भगवान उनके लिए सब कुछ दे रहे हैं। अनाज, हवा, पानी, रोशनी, फल फूल, सब कुछ दे रहे हैं भगवान। इसे नरसिम्हा ठाकुर बोल रहे हैं, प्रभु आप तो दया के सिंधु हो, हम्म, अधम जनार बंधु, और विशेष रूप से आप दीनहीन के मित्र है। दीनहीन, अधम मतलब दीनहीन। दीनहीन के आप क्या है? मित्र है, मुख्य रूप से। हम्म, जैसे नित्यानंद प्रभु ने जगाई मदाई के ऊपर कृपा किया, तो दीनहीन के ऊपर कृपा किया ना। दीनहीन का आप मित्र है, विशेष आप दीनहीन के ऊपर ध्यान रखते हैं। हम्म, तो ये भगवान की विशेषता है। भक्तों का तो भगवान ध्यान रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ दीनहीन है उनका भी भगवान बहुत ध्यान रखते हैं। हम्म, कोई आप उदाहरण दे सकते हैं जो भगवान दीनहीन के ऊपर विशेष कृपा किया हो? हम्म, अधम जनार बंधु लिखा है ना। यस, सखींदु लिखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसका एक उदाहरण तो जगाई मधाई ही है। वो कितने अधम थे, कितने पापी थे, लेकिन फिर हम्म। भी क्या किया? नित्यानंद प्रभु को उन्होंने मारा भी, उनके ब्लड भी निकला है, लेकिन फिर भी कैसे भगवान ने उनका उद्धार किया? क्योंकि उन्होंने यही कहा कि मधाई मुझे मारने जा रहा था, लेकिन जगाई जगाई मुझे मारने जा रहा था, लेकिन मधाई ने मुझे रोका। तो उसकी सिर्फ इस छोटे से प्रयास से प्रसन्न होकर उनको क्या किया? भक्ति प्रदान किया। वो जगाई मधाई क्या बन गए? जगदानंद और माधवानंद बन गए फिर। यस यस, ये भगवान की विशेष कृपा है, जगाए मदाई को कृपा किया। भगवान ने। ये एक उदाहरण हम देखते हैं। और कोई उदाहरण है कि भगवान विशेष रूप से जो है दीनहीन के प्रति विशेष कृपालु है? दीनहीन के प्रति, दीनहीन जाता छिलो, हरि नामे उधारिलो, तारे साक्षी जगाई मदाई, ऐसे बताएंगे। तारे साक्षी जगाई मदाई। हम्म। यस। तो ऐसे आप देख सकते हैं दीनहीन। हम भी तो इस संसार, हम सभी दीनहीन तो हैं। हम है ना, दीनहीन नहीं है हम लोग। हम तो भगवान से विमुख होके आए हैं बहुत जन्म से, लेकिन भगवान खुद आते हैं। हाँ, भगवान खुद आते हैं हम सभी के उद्धार के लिए। तो इसीलिए प्रभु नरोत्तम ठाकुर बोल रहे हैं, आप कैसे हो? तुम्हें तो दया रस सिंधु, अधम जनार बिंदु। आप दया के सिंधु हो, और विशेष रूप से दीनहीन अधम के प्रति विशेष आप ध्यान रखते हो, दीनहीन के मित्र हैं। मोरे प्रभु कर अवधान। तो इसीलिए आप मुझ पर भी क्या कीजिए? अवधान मतलब कृपा दृष्टि कीजिए। ये नरोत्तम ठाकुर ऐसे निवेदन कर रहे हैं भगवान को, आप मुझ पे भी प्लीज माय लॉर्ड बी मर्सीफुल अपॉन मी ऑल्सो, मी, ऐसे कहना है। हाँ, नरोत्तम ठाकुर का। आप इतने कृपालु हो, आप जो है दया सिंधु हो, दया के सागर हो, और आप जो है अधम दीनहीन के प्रति विशेष कृपा करते हो, तो मेरे ऊपर भी तो कृपा कीजिए। मोरे प्रभु कर अवधान। प्लीज प्लीज, मैं तो अधम से भी नीचे हूँ, दीनहीन से भी नीचे हूँ, वास्तव में नीचे हूँ। मौसम पातिता प्रभु, न पाई बया। हे प्रभु, आपको मुझसे पतित कोई नहीं मिलेगा। हाँ, मैं तो दीनहीन अधम हूँ। ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए हम लोगों को। पहले तो भगवान के गुणगान गाना चाहिए, है ना। आप जो है, आप दया के सिंधु हो, आप जो है अधमों के प्रति आप विशेष कृपा करते हो, तो मेरे ऊपर भी आप क्या कीजिए? कृपा कीजिए। किसी से कुछ मांगना है तो ना, पहले उसको अप्रिशिएट करना होता है, उसके गुणगान को गाना होता है। समझ रहे हो? आप सीधा भगवान से मांगोगे मुझे कृपा करो, मुझे, इससे अच्छा है कि आप क्या करो, आप जो है पतित पावन हो, आप जो दया के सागर हो, ऐसे बोल के फिर प्लीज मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए, तो भगवान प्रसन्न होके क्या करेंगे? कृपा करेंगे। हम्म।
यस, बहुत लोगों को भगवान ने कृपा किया, दीनहीन के ऊपर, दीनहीन के ऊपर बहुत सारे लोगों को भगवान ने कृपा किया। हम्म, असुरों के ऊपर भी तो भगवान ने कृपा किया उनका वध करके। सारे असुरों को भगवान ने वध किया, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ मार के छोड़ दिया, नहीं, उनके ऊपर भी स्पेशल कृपा हुई है। ये है भगवान की विशेषता। तो इसलिए प्रभु आप जो है पतित पावन हो, दया के सागर हो, तो आप पुलिस मेरे ऊपर भी क्या कीजिए, कृपा कीजिए, मोरे प्रभु कर अवधान, मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। यस सखी इंदु लेखा माता जी। प्रभु जी, अजामिल के प्रसंग में भी तो यही देखने को मिलता है, उसने सारी उम्र उसने गलत कार्य किए, विषय हम्म। आसक्ति की, लेकिन सिर्फ उसके एक पुत्र का अपने निस्वार्थ भाव से सिर्फ नारायण नाम उच्चारने के कारण उनको परम गति प्राप्त हुई। ये भी तो भगवान की कृपा है। यस यस यस, भगवान देखो इसमें दीनहीनता का प्रकट करते हैं। देखो सिर्फ केवल नाम लेने से, भगवान का नाम इनडायरेक्टली लेने से भगवान ने उसको यमदूत के चंगुल से बचा लिया, है ना। तो ये भगवान की इसमें क्या आता है, अधम जनार बंधु, आप जो है अधम के जो है दीनहीन के मित्र हो। हम्म। यस, समझ रहे हो, भगवान इस प्रकार से कई सारे लोगों के प्रति कृपा करते हैं। जामिल है, और भी ऐसे कई सारे असुर है, उनके सबको भगवान ने रक्षा किया, कृपा किया। तो इसलिए प्रभु प्लीज आप क्या कीजिए, मेरे ऊपर भी आप कृपा कीजिए। मैं तो दिनहीन से भी मैं नीचे हूँ, इसलिए प्रभु आपसे निवेदन है आप मेरे ऊपर भी कृपा कीजिएगा। हम्म। पढ़िनु असत भोले, कामति मिंगले गिले, ओहे नाथ करो परित्राण। क्या बोल रहे, पढ़िनु असत भोले, काम तिमिंग गिले गिले, कि मैं माया के सागर में गिर पड़ा हूँ, पढ़िनु असत भोले, इस माया के सागर में अहम ममेति, ये मेरा है ना, ये मेरा, ये मेरी और ये मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा में मैं गिर पड़ा हूँ। पढ़िनु असत भोले, काम तिमिंग गले गिले। तो पहले तो ये बोले मैं जो है असत, असत संग में या माया के सागर में मैं गिर पड़ा हूँ, प्रभु गिर चुका हूँ माया के सागर में। अगर माया के सागर में नहीं गिरते तो हम संसार में ही नहीं होते, है ना। हम कहाँ होते, भगवत धाम में होते, समझ रहे हो, हम होते भगवत धाम में, लेकिन हम लोग माया के सागर में गिर पड़े हैं। हम्म, ये संसार जो है, देवी ऐशा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, भगवान बोलते हैं माया का सागर है ये। तो इसीलिए प्रभु मैं तो जो है पढ़ी नू असद भोले, मैं इस माया के सागर में गिरा हूँ। इसलिए आप क्या कीजिए, गिरने के कारण मुझे काम तिमिंग गिले गिले, जहाँ काम वासना रूपी, है ना, व्हेल मछली, मछलियां मुझे निगलने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये जो है तिमिंगल, तिमिंगिल मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ी मछली होती है, बहुत बड़ी मछली। अगर तिमिंगल ने निगल लिया तो कोई उपाय ही नहीं निकलने का। तो उसको काम वासना से तुलना कर रहे हैं, तिमिंगल को किससे तुलना कर रहे हैं, काम वासना से। इस मतलब नदी में डूबा हुआ हूँ, कौन सा नदी, कौन से सागर, माया सागर, माया सागर में मैं डूबा हुआ हूँ, जहाँ काम वासना रूपी व्हेल मछलियां मुझे निगलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु मेरी रक्षा करे, अहो नाथा करो परित्राण, अहो नाथा करो परित्राण, प्लीज आप जो है मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से निवेदन कर रहे हैं। हम्म, तो बहुत ही सुंदर स्तुति है, एक एक लाइन देखिएगा। सबसे पहले तो भगवान को जो है अप्रिशिएट कर रहे ना, तुम्हारा ठाकुर आप दया के सिंधु हैं, और आप अधम जनक के जो हैं, दीनहीन के आप मित्र हैं, अधम के मित्र हैं, इसलिए आप मेरे ऊपर भी कृपा करो। मतलब अपने आप को भी तो अधम बना रहे, नजमा नजमा ठाकुर अपने आप को अधम और दीनहीन बना रहे। मैं भी अधम हूँ, मैं भी दीनहीन हूँ, जिस प्रकार से आप अधम और दीनहीन के प्रति कृपा करते हैं, उसी प्रकार आप मेरे ऊपर भी क्या कीजिए, कृपा कीजिए, मेरे ऊपर भी जो है कृपा कीजिए। क्योंकि मैं जो है संसार में पड़ा हूँ, असत बोले,
इस संसार में बड़ा, संसार रूपी सागर में पड़ा हूँ, और यहाँ पे मुझे काम रूपी तिमिंगल निगलने का प्रयास कर रहा है। तो भयानक है काम, है ना। काम को देखो क्या बोल रहा है, तिमिंगल। काम रूपी तिमिंगल मुझे निगलने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए हे प्रभु अहो नाथ करो परित्राण। हे नाथ, हे भगवान, कृपया आप कृपा कीजिए, है ना, आशीर्वाद दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हम्म। यस, इस श्लोक के ऊपर किसी का कुछ है? हम्म। हरे कृष्णा, किसी का कुछ है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब तक हमारी अभिलाषिता शून्य नहीं हो जाती और तब तक हम भगवत धाम नहीं जा पाते। फिर प्रभु हम्म। जी, भगवत धाम जाके फिर हमारी अभिलाषा इधर तो शून्य हुई है, फिर वहां पहुंचे हैं, फिर वहां से अभिलाषा स्टार्ट हुई, फिर वहां पे नीचे आ गए। ये थोड़ा सा समझ गया। तो आप बोल रहे हो कि यहाँ से क्लियर होके, यहाँ से शुद्ध होके भगवत धाम जाते हैं, फिर भगवत धाम से फिर गिरते हैं, ये बोल रहे हो ना? हे प्रभु जी। हाँ, तो ये प्रश्न अनादिकाल से है। ये प्रश्न जो है अनादिकाल से इस प्रश्न के ऊपर चर्चा किया जा रहा है ना। तो एक्चुअली भगवान ऐसे बोलते हैं, भगवत धाम से कोई नहीं गिरता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान क्या बोलते हैं, भगवत धाम से कोई नहीं गिरता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो एक बार मेरे धाम में आ जाता है वो दोबारा इस संसार में नहीं आता है। भगवान ऐसे क्लियरली बता रहे। न तद्भाषयते सूर्यो न शशंक न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान ऐसे बोलते हैं कि मेरे धाम में एक बार कोई आ जाता है तो इधर से, क्योंकि इतना मेहनत करके, इतना आप तपस्या करके, साधना करके, सेवा करके भगवान के धाम जाते हैं, तो फिर भगवान के धाम से गिरेंगे तो फिर नहीं होगा ना फिर। और बात ये, भगवान के धाम में कभी भी आपको जो है भगवान की सेवा के अलावा दूसरी विचार नहीं आएगी। दूसरा विचार आएगा ही नहीं, है ना। अपने इंद्रिय तृप्ति करने की विचार या भोग विलास का विचार ये आएगा ही नहीं, तो फिर कैसे गिरेंगे? वहां तो एक ही विचार आएगा। कौन सा विचार? भगवान की सेवा करने की विचार, है ना। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुसुरभि रवि पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो भगवान के धाम जाने के बाद तो अलग से विचार नहीं आएगा। भगवान की सेवा के अलावा, भगवान को प्रसन्न करने के अलावा अलग विचार आएगा ही नहीं। तो इसलिए भगवान के धाम से कोई नहीं गिरता है। ठीक है। हाँ, तो जो जो जीव यहाँ पे हैं, तो वो जो है यहीं पे हैं, अनादि काल से यहीं पे हैं। बस अभी हम, जैसे कोई पानी में डूब रहा होता है ना, समुद्र में डूब रहा होता है, तो कोई बचाने के लिए आता है, निकलो निकलो, तो हम उससे नहीं पूछेंगे मैं कैसे डूबा था, कहाँ से डूबा था, कहाँ से गिरा था। नहीं, पहले क्या सोचना है, कैसे निकलना है, बस ये सोचना है। सच समझ पा रहे हो? पहले क्या नहीं, कौन मुझे बचाने के लिए आया, मैं कैसे डूबा था, मुझे बताओ पहले, फिर मैं निकलूंगा, ऐसे नहीं पूछेंगे ना। हम पहले क्या करेंगे, मुझे पहले निकालो, जहाँ से निकालो प्लीज, मुझे यहाँ से बचाओ, मैं मरने वाला हूँ, है ना, यहाँ डूब के। तो इसलिए हमें भी पहले यहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान ने एश्योरेंस दिया है कि भगवान के धाम जाने के बाद दोबारा कोई नहीं गिरता है ना। भगवान के धाम जाने के बाद दोबारा कोई भी नहीं गिरता है। ठीक है। जी प्रभु। हाँ, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत, बस अपने यहाँ पे क्लियर कर लो, यहाँ का पार्ट, तो फिर दोबारा गिरेंगे नहीं। और किसी का है
इस श्लोक के ऊपर। हम्म। यस माधवेंद्र कृपा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, डरो प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो प्रश्न आता है हर बार हर कोई पूछता है कि हम जैसे अगर वो गोलोक धाम से आए हैं तो फिर मतलब जो वहां रहते हैं फिर उनका तो पतन नहीं होता, तो फिर हम कैसे आए हैं। तो जैसे ही सुनने में आता है, हर एक बहुत बार कथा में हमने सुना है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उसके बाद से ही सारे जीव जंतु जो भी है प्राणी मतलब पृथ्वी पे या 14 भुवनों पे मतलब रहते हैं। तो मतलब प्रश्न तो यही मतलब आ गया ना कि भगवान हम लोग गोलोक से तो आए ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उसके बाद से जो मनु और मनु महाराज और जो उनकी पत्नी धर्म पत्नी थी, फिर उनसे हर एक जीव का मनुष्य का मतलब उत्पन्न हुआ। तो मतलब हम्म ये तो होता ही नहीं है कि हम भगवान के लोक से आए हैं, गोलोक धाम से आए हैं। हम्म। हाँ यस, तो इसमें अलग अलग आचार्य अलग अलग इसके ऊपर टीका टिप्पणी देते हैं, है ना। जो भी जीव यहाँ पे है, कोई बोलता है ये जो है ब्रह्मा ज्योति तक ही थे, भगवान के धाम नहीं पहुंचे थे, ब्रह्मा ज्योति से नीचे गिरे हैं, ऐसे वर्णन आता है। तो अलग अलग आचार्य अलग अलग इसका उत्तर देते हैं, है ना। तो लेकिन बस यही है कि हम डूबे हुए हैं, गिरे हुए हैं, हमें कैसे निकलना है ये पहले सोचना है, समझना है। ठीक है, हमें जो है कैसे निकलना है वो सोचना है। हम्म। यस। सखी इंदुलेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी जहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया जा रहा है काम वासना रूपी वेल मछलियां, तो हमारे जो 6 अनर्थास हैं, 6 रिपु हैं, वो भी तो बड़ी बड़ी मछली हैं, वो भी तो हमें किसी ना किसी तरह से हमारा जो हाँ तो व्यक्तित्व है उसमें उसको। 6 में से एक एक काम आ गया ना, उसी को तो बोल रहे हैं। जी जी जी, वही मैं कह रही हूँ, 6 के एग्जाम्पल उसमें दे सकते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही, 6 अनर्थास हाँ जो हाँ हमारे हाँ, अंदर यस है, यस यस, 6 में से कि उसको कैसे सबसे बड़ा कंट्रोल। 6 में से सबसे बड़ा काम को बताया गया जी। है ना। तो काम को जो है, तिमिंगल तिमिंगल से तुलना कर रहे हैं। तिमिंगल रूपी मछली मुझे जो है निगल निगल रहा है, तो इसलिए मुझे जो बचाइए, करो परित्राण, मुझे बचाइए। यस। सीतामुखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैंने ना प्रसाद मुकुंद प्रभु जी के लेक्चर्स में सुना था कि हम आत्माओं का जो जीवात्माओं का जो जन्म है ना, वो कारण सागर के पास हुआ है। अभी हम गोलोक धाम तक गए ही नहीं है। हम्म। हाँ, गोलोक धाम से तो गिरते नहीं है ना, भगवान ने स्पष्ट हाँ, बोला है। तो कह रहे हैं कि हम लोग सीधा कारण सागर के पास हुए हैं, क्योंकि महाविष्णु वहां श्वास लेते हैं, तो वही हमारा जन्म हुआ है अभी। तो इसलिए मैंने बोला अलग अलग आचार्य, अलग अलग शास्त्र, अलग 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 टीका टिप्पणी आता है। गोलोक धाम से तो भगवान ने बोल दिया, एक बार जो गोलोक धाम आता है वहां से गिरता ही नहीं। गिरता कौन है? जो गलत विचार गलत धारणा लगता है वो गिरता है ना। तो भगवान का तो हाँ, ऐसे गलत गलत विचार गलत धारणा तो है ही नहीं, भगवान के धाम में तो ऐसे गलत विचार धारणा तो आ ही नहीं सकता है। तो गिरने की संभावना है ही नहीं। समझ पा रहे हो? गिरने की संभावना है ही नहीं। हम्म। तो इसीलिए हम भगवान के धाम से नहीं गिरे हैं, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं। हाँ, कहीं से भी गिरा हो लेकिन हमें यहाँ से निकलना है अभी। लेकिन भगवान के धाम से तो नहीं गिरा है, कहीं से भी आए हो, लेकिन हमें यहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। ठीक है ठीक है। प्रभु। तो इसलिए नरोत्तम ठाकुर यहाँ लिख रहे हैं कि प्रभु आप बहुत ही कृपालु हैं, तुम्हें तो दयार सिंधु, अधम जनार बंधु। आप मुख्य रूप से दीनहीन के मित्र हैं, इसलिए मोरे प्रभु कर अवधान, मेरे ऊपर भी आप क्या कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। क्योंकि मैं जो है पड़ी नु असद भोले, मैं इस माया के सागर में गिर पड़ा हूँ। हाँ, काम तिमिंगल गिले गिले, जहाँ काम वासना रूपी हुए मछलियां मुझे निगलने का प्रयास कर रही है। हे प्रभु मेरी रक्षा करे, आप क्या करो, मेरे ऊपर रक्षा करो। ठीक है, आगे बढ़े। हम्म। आगे बढ़ते हैं।
यावत् जन्म मोर अपराधे हैनु घोर निष्कपटे ना भजिनु तोमा तथापि तुमी से गति ना छाड़िहा प्राणपति आमा सम नायिका धामा। हम्म। जन्म से ही मैंने असंख्य अपराध किए हैं तथा निष्कपटता से आपकी आराधना नहीं की है, फिर भी आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। हे प्रभु, कृपया मेरी उपेक्षा ना करेंगे, क्योंकि मुझसे अधिक पतित अन्य कोई नहीं है। हम्म। यावत् जन्म मोर अपराधे हैनु भोर यावत् जन्म मोर अपराधे हैनु मोर। हम्म। निष्कपटे ना भजिनु तुमा। तो यहाँ बोल रहा है कि जन्म से मैंने असंख्य अपराध किए हैं तथा निष्कपटता से आपकी आराधना नहीं किए हैं। कितने अपराध किए बोल रहे हैं? असंख्य अपराध जन्म से। यावत जन्म मोर अपराधे हैनु भोर भोर मतलब असंख्य अपराध। हम्म। ऐसे मेरा जन्म हुआ है, मैंने कितना अपराध किया बोल रहे हैं कि असंख्य। देखो नरोत्तम ठाकुर ने तो अपराध नहीं किया, हमारे लिए बोल रहे हैं। हम लोगों ने जान अनजान में कितने अपराध किए, केवल इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर में। तो यहाँ पे तो एक ही जन्म के बारे में बोल रहे हैं। जन्म से मैंने असंख्य अपराध किया, असंख्य, अनलिमिटेड ऑफेंस, ऑफेंसेस है ना, कई सारे अपराध किया है प्रभु। तो पाप या अपराध, अपराध तो पाप से खतरनाक है। हम्म। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि हमने कई सारे जान अनजान में अपराध किया है प्रभु आपके चरण कमलों में। मुख्य रूप से कौन सा अपराध? निष्कपटे ना भजिनु तोमा, क्योंकि मैंने आपके भक्ति नहीं किया, निष्कपटता से आपकी आराधना नहीं की। क्योंकि इस संसार में जब आते समय हम लोगों ने भगवान को प्रॉमिस करके आए थे। जब माँ के गर्भ में थे ना, तो उस समय आत्मा को चेतना आ जाती है। आत्मा आत्मा के पास चेतना आती है, तो उस समय आत्मा प्रार्थना करती है कि प्लीज प्रभु निकाल दीजिए इस गर्भ से, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, वहां पे हमेशा भक्ति करूंगा, सेवा करूंगा, साधना करूंगा। ये माँ के गर्भ के अंदर ना बहुत सफोकेशन हो रहा है, सफोकेशन फील हो रहा है ना, बहुत ही ज्यादा सफोकेशन फील हो रहा है। तो इसीलिए आप क्या कर दीजिए, मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। हम्म। तो मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, ऐसे बोल के आए थे। लेकिन यहाँ आते ही हैप्पी बर्थडे टू यू करके हम भूल जाते हैं तुरंत भगवान को, है ना। कई सालों हमारे बर्थडे मनाने लगते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। तो ये तो निष्कपटता है, ये निष्कपटता है कि हम भगवान को बोल के आए थे कि आपकी भक्ति करेंगे, आपको नहीं भूलेंगे, आपकी सेवा साधना करेंगे बोल के आए थे। लेकिन यहाँ आते ही भूल जाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते। ये नरोत्तम ठाकुर बोल रहे हैं। मैंने असंख्य अपराध किया था, जैसे कि निष्कपटता से आपकी आराधना नहीं की है। तो इसीलिए भक्तों, हम लोगों का उद्देश्य है, हम बने हैं भगवान की आराधना के लिए। आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनम पराम। कि हाँ हे प्रभु, हम बने आपके आराधना के लिए, सेवा के लिए, भक्ति के लिए, इसीलिए हम बने हैं। हमें भगवान ने दोबारा अवसर दिया है। ठीक है, मनुष्य शरीर प्राप्त करो, मनुष्य शरीर में आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है ना। तो उस मनुष्य शरीर से आप क्या करो, आप भगवान की भक्ति करो, पूजा करो और निकल जाओ। इसीलिए मनुष्य शरीर प्रदान किया है। हम्म। You'll need to तो unlock your iPhone first. इसीलिए प्रभु मैंने क्या किया, मैंने जो है निष्कपटता से आपकी आराधना नहीं की है, जो करना चाहिए था। इसलिए मैंने असंख्य अपराध किया है। अगर हम भगवान की सेवा साधना भक्ति नहीं करेंगे तो हम जो है अ, हम अपराध कर रहे हैं, या हम निष्कपटता प्रकट कर रहे हैं। ये नरोत्तम ठाकुर का कहना है। हम्म। तो इसीलिए जिस उद्देश्य से हम आए, हम बने हैं, उस उद्देश्य को तो पूरा करना होगा। किससे आए हैं? जिस उद्देश्य से हम आए हैं, हम बने हैं, उस उद्देश्य को तो पूरा करना चाहिए। हम्म।
उस उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। हमारा आने का उद्देश्य है इस संसार में भगवान की सेवा साधना भक्ति करने के लिए, उस उद्देश्य से आए थे। तो उसी को ही नहीं कर रहे, बाकी चीज कर रहे, तो हम गलत मार्ग पे, गलत रास्ता पे हैं। तथापि तुम्ही से गति ना छाड़ी है प्राणपति, आमा समा नाई का धाम। हे प्रभु, मैं तो निष्कपटता से आपकी आराधना नहीं की है, फिर भी आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। तथापि तुम्ही से गति नहीं छाड़ा प्राणपति, आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है जग का सार, ऐसे बोलते हैं ना। आप ही एकमात्र आश्रय, वास्तव में भगवान के बिना और कोई आश्रय है ही नहीं। देखो, अगर हम्म, भगवान अगर हमें आश्रय नहीं देना चाहे, नहीं रखना चाहे, तो कोई भी नहीं बचा सकता है। जितने भी मेडिसिन, जितने भी डॉक्टर, जितने भी, है ना, कुछ भी, किसी का भी सपोर्ट ले लो, होगा ही नहीं। लेकिन भगवान अगर हमें रखना चाहे, कोई भी हमें जो हिला नहीं सकता है। इसीलिए वास्तव में, ठीक है, मैं तो जो है अधम हूँ, कपट हूँ, अपराधी हूँ, फिर भी आप मेरे कैसे रहेंगे? आप भी, फिर भी आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। फिर भी आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। हम्म, एकमात्र आश्रय आप ही हो प्रभु। मेरे जो है एकमात्र आश्रय। हम्म, तो इसलिए हम लोग को बुद्धिमानी पूर्वक, बुद्धिमान होके भगवान का आश्रय लेना चाहिए। हमें किनका आश्रय लेना चाहिए? भगवान का आश्रय लेना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान का आश्रय लेगा, वो बुद्धिमान होगा, वो बचेगा। जो चुपचाप से जो है भगवान का आश्रय लेगा, वो व्यक्ति बचेगा। नहीं तो मैं शकुन यहाँ बोले, मैं जैसा भी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं जो है कपट हूँ, निष्कपट हूँ, हमें निष्कपटता से आपकी आराधना नहीं कर, फिर भी जो है आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। आप ही एकमात्र आश्रय है प्रभु। इसलिए आप क्या कीजिए, अमा समा नाहि का अधम। हे प्रभु, कृपया मेरी उपेक्षा न करेंगे, क्योंकि मुझसे अधिक अपतित अन्य कोई नहीं है। आप प्लीज मुझे नेग्लेक्ट मत कीजिए, मुझे इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि आप इग्नोर कर देंगे ना, तो मेरा क्या हाल होगा? मेरा क्या हाल होगा? मेरा और कुछ उपाय है नहीं। अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे तो मेरा क्या हाल होगा? मेरा और कुछ उपाय है ही नहीं। प्रभु प्लीज मुझे आप नकारिएगा मत, मुझे दूर मत कीजिएगा। आपसे भी मेरा विनम्र निवेदन है। हम्म, इस प्रकार से नर्मदा ठाकुर बोल रहे हैं। हम्म, तो इसलिए आप प्लीज, मैं जैसा भी हूँ, मैं जानता हूँ मेरे पास कुछ भी अच्छा गुण नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप मेरे स्वामी ही है, फिर भी आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। आप मुझे प्लीज कृपा करके मेरी उपेक्षा न करके मुझे आप आश्रय दे दीजिए, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, नरसिम्हा साहब बोले, मैं जैसा भी हूँ, मैं जानता हूँ मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरे स्वामी है, आप मुझे उपेक्षा मत कीजिए, नेग्लेक्ट मत कीजिए, ऐसे वो ये भाव प्रकट कर रहे हैं। यस, किसी का कुछ है अभी तक इस श्लोक के ऊपर? बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। शरणागति है, शरणागति या आत्मा निवेदन, आत्मा निवेदन बता रहे हैं। किसी का कुछ है? हम्म, समझ में आ रहा है ये श्लोक? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है? ठीक है, आगे और एक श्लोक लेते हैं। पतित पावन नाम, घोषणा तुम्हारा श्याम, उपेक्षिले नहीं मोर घाति। यदि हई अपराधी तथापि तुम्ही गति, सत्य सत जिन सतीपति। यस। हे भगवान श्याम सुंदर, आप पतितों के त्राता के रूप में विख्यात हैं। यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। यदि मैं अपराधी भी हूँ तो भी आप ही मेरी एकमात्र आशा हैं। जैसे कि पतिव्रता
पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति होता है। हम्म। पतित पावन नाम घोषणा तुम्हारा श्याम। आपका श्याम सुंदर स्वरूप, या आप श्याम सुंदर, आप कैसे हो? आप पतितों के त्राता के रूप में विख्यात है। हे कृष्ण, मतलब श्याम सुंदर कृष्ण, कृष्ण आप किस नाम किसके लिए विख्यात है? पतितों के उद्धार के लिए विख्यात है आप। पतित पावन, पतित पावन नाम घोषणा तुम्हारा श्याम। श्यामा मतलब एक कृष्ण, आपका स्वरूप जो है पतितों को उद्धार के लिए विख्यात है। मतलब श्याम ही जो है गौरांग बन के आते हैं, श्याम ही राम बन के आते हैं, श्याम ही नरसिंह बराह बन के आते हैं ना। किसी भी रूप में आए हो तो भगवान ही है, वही कृष्ण है, अलग अलग रूप में आते हैं। तो आप उसके लिए विख्यात हैं। हमने सुना है शास्त्र से, गुरुजनों से, कि आप पतित पावन हैं। आप, आपका नाम ही पतित पावन है ना, ये हमने सुना है। पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतिता प्रभु ना पाइबे हार। आप किस नाम से विख्यात है? पतित पावन हेतु तब अवतार। पतितों के उद्धार करने वाले हैं, इस नाम से आप विख्यात है प्रभु। पतित पावन नाम घोषणा तुम्हारा श्याम। आपका स्वरूप जितने भी दीनहीन पतित है, सबसे नीच है, उनके लिए आपका उद्धार करते हो। उपेक्षिले नाही मोर गति। इसीलिए यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मेरे लिए और कोई नहीं है प्रभु। यह है आत्मा निवेदन, क्योंकि आप पतित पावन के नाम से विख्यात हैं। तुम्हारा श्यामा, आपका श्याम सुंदर स्वरूप जो है पतितों के उद्धार के लिए विख्यात है। तो इसलिए प्लीज प्रभु मेरी जो है आप उपेक्षा मत कीजिए, नेग्लेक्ट मत कीजिए मुझे, मुझे आप नकारिएगा मत। अगर आप भी मुझे हाथ छोड़ देंगे ना तो मेरा और कोई सहारा नहीं है प्रभु। अगर आप भी मेरे लिए अगर हाथ छोड़ देंगे तो मेरे लिए और कोई सहारा नहीं है और कोई है? सहारा है तो बता दीजिए, और कोई नहीं है प्रभु। अगर आप हाथ छोड़ देंगे तो सहारा देने के लिए और कोई नहीं है प्रभु। हम्म, इसीलिए जो है आप आपके नाम को सिद्ध कर दीजिएगा मुझे कृपा करके। आप पतित पावन हैं, आप पतित पावन है प्रभु, प्लीज, है ना। आप मुझे अपेक्षा मत कीजिए, मुझे नेग्लेक्ट मत कीजिए, मुझे आप नकारिएगा मत, मुझे दूर मत कीजिएगा। मैं जैसा भी हूँ, मैं कामी हूँ, क्रोधित हूँ, लोभी हूँ, है ना। मैं यहाँ लिख रहे हैं ना नरोत्तम ठाकुर कि मैं जो है अ, अपराधी हूँ, निष्कपट हूँ, दूसरे श्लोक में लिख रहे थे ना। मैं अपराधी हूँ, निष्कपट हूँ, जैसा भी हूँ, लेकिन आप तो पतित पावन है। आप कैसे हो, है ना? आप पतित पावन है। तो यहाँ गजेंद्र का भी उदाहरण दिया गया है ना स्तुति में। यस। ऐसे कई सारे लोगों का हम देखते हैं। आप जैसे भी हो प्रभु, लेकिन जो है, सॉरी, हम जैसे भी हो, आप जो है आप तो पतित पावन है। तो इसीलिए आप मेरी अपेक्षा मत कीजिएगा, मुझे आश्रय दीजिएगा, क्योंकि आप आश्रय नहीं देंगे ना तो खत्म, मेरा जीवन खत्म, और कोई उपाय नहीं है। हम्म, ऐसे बोल रहे हैं। यदि है अपराधी तथापि तुम्ही गति, सत्य सत्य जेन सती पाती। यदि मैं अपराधी भी हूं तो भी, यदि मैं अपराधी भी हूं तो भी आप ही मेरी एकमात्र आशा है। जैसे कि पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति होता है। हम्म, क्या बोल रहे हैं? कि अगर मैं तो अपराधी हूं, अगर यदि मैं अपराधी भी हूं, फिर भी, तो भी आप ही मेरी एकमात्र आशा है। यू आर द ओनली होप। समझ रहे हो? मैं जैसा भी हूँ लेकिन आप ही एकमात्र आशा है प्रभु, क्योंकि आप तो पतित पावन है, मैं पतित होने से भी आप पतित पावन, इसलिए मैं जैसा भी हूँ आप ही एकमात्र आशा है। उदाहरण दिया गया जैसे कि पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति होता है ना। तो जब पत्नी स्त्री विवाह करके आ जाती है तो उसके लिए आशा कौन रहता है? वही पति तो होते हैं ना, जैसे भी हो, जैसे भी हो, है ना।
सुख दुख में हर समय जो है अपने पति का सहारा लेके आगे बढ़ना होता है। उसी तरह प्रभु मैं जैसा भी हूँ मैं अपराधी हूँ, और मैं जो है निष्कपटता कपटता भरा पड़ा हुआ है मेरे अंदर, जो भी हूँ है ना, अ, फिर भी जो है आप मुझे उपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि आप पतित पावन हैं। आप ही मेरी एकमात्र आशा हैं। इसलिए आप मुझे नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, आप मुझे दूर मत कीजिएगा। आप दूर कर देंगे तो फिर मेरा कोई भी उपाय नहीं होगा। ऐसे बोल देना तुम्हारा ठाकुर इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं भगवान से, है ना। मतलब अपने आप को देखो कितना नीच कर दिया। अपने आप को कोई, अधिकतर इस संसार में ना कोई अपने आप को नीच नहीं करता है। मैं महान हूँ, मेरे पास ये गुण है, मैं इतना पुराना हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, ऐसे ही बोलते हैं ना। कोई अपने को नीच, अपने अवगुण कोई नहीं बताता है। बताता है संसार में कोई अपना अवगुण बताता है ना, नहीं बताता है। अवगुण को तो छुपाना चाहते हैं संसार, लेकिन नरोत्तम ठाकुर तो अवगुण नहीं है, फिर भी ऐसे दिखा रहे लोगों को अवगुण है जैसे करके प्रकट कर रहे। ये तो अंतर है ना, ये अवगुण नहीं होते हुए भी जबरदस्ती निकाल रहे कि मैं इस प्रकार से हूँ, मैं इस प्रकार से हूँ बोल के अपने कई सारे अवगुण निकाल रहे हैं। समझ पा रहे। ये भावना हम लोगों के अंदर भी होना चाहिए। इस प्रकार की जो है दैन्यता या आत्मा निवेदन भावना, हम सबके अंदर भी ये भावना होनी चाहिए। हम्म हमारे ऐसे नहीं कि मैं, हमारे पास बहुत गुण है, ऐसे नहीं प्रकट नहीं करना चाहिए, है ना। मैं तो बहुत ये हूँ वो हूँ, नहीं। अगर है फिर भी छुपाना चाहिए, गुण है तो छुपाना चाहिए। छुपा के अपने आप को दीनहीनता में लाना चाहिए। दीनहीन। न तो मैं ठाकुर के पास तो अच्छे अच्छे गुण है, फिर भी वो सबको छुपा के जो बुरा गुण है नहीं उसको प्रकट कर रहे हैं। इससे हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। तृणादपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना अमाने न मान देना कीर्तनीया सदा हरि। इस प्रकार से भक्ति करेंगे तो हम भगवान को जल्दी आकर्षित कर सकते हैं। यस, आगे बोलिए। तो आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। मेरे ख्याल में 3 श्लोक काफी है, क्योंकि ये ना बहुत हैवी श्लोक है। 3 से ज्यादा चर्चा करेंगे तो फिर आप, 3 4 ही काफी है। कुछ कुछ डिस्कशन है तो ले सकते हैं। हम्म एक एक श्लोक को दोबारा पढ़िएगा, समझिएगा। इसमें आत्मा निवेदन वर्णन कर रहे हैं, देनहीनता को प्रकट कर रहे हैं। तो बाकी का हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। यस, दीपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। कृष्णा। प्रभु जी, जैसे इसमें प्रेयर्स में हम लोग पहले अपनी दीनहीनता को बताते हैं, या भगवान से प्रेयर किसी भी तरीके की करते हैं, तो कई बार प्रेयर करते हुए लगता है कि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तो हमको भगवान को बताने के लिए क्या रह गया है, ऐसा वाला फील आता है प्रभु जी, ऐसा वाला भाव उत्पन्न होता है। तो ऐसा यस क्यों? यस यस, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। आप जो बोल बोल रही हो, भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं, हमारे हमारे जो है डेडिकेशन को देखना चाहते हैं। फिर भगवान हमारे डेडिकेशन को देखना, जैसे मान लीजिए इस संसार में भगवान चाहे तो 1000 मंदिर बना सकते हैं ना। भगवान चाहे तो तुरंत 1000 मंदिर बना सकते हैं, लेकिन हमारे भक्त लोग, महाराज लोग नहीं। देखो, मान लीजिए सब एक पंढरपुर का मंदिर बनाने के लिए कितने लोगों से कलेक्शन करना पड़ रहा है। कभी नोएडा में तो कभी जो है पंढरपुर में, तो कभी विदेश में, तो है ना, कई सारी जगह कलेक्शन करना पड़ रहा है। भगवान चाहे तो उस मंदिर को एक क्षण में बना सकते हैं, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं, मेरे भक्त मेरे लिए मेहनत करे। तो उसी तरह यहाँ पे भी भगवान तो हमारे अंदर सब क्या है, क्या चल रहा है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन भगवान ये देखना चाहता है हम उनके लिए कितना शरणागत होते हैं, कितना सरेंडर होते हैं, कितना उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वो भगवान देखना चाहते हैं हमारी साइड से जो है, हम कितना डिपेंडेंट, हम जो है कितना उस, है ना, अर्जेंसी को हम प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं। भगवान ये देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं जानते, भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान उस मंदिर को तुरंत खड़ा कर सकते हैं, लेकिन भगवान देखना चाहते हैं, मेरे भक्त देखो मेरे लिए कितना मेहनत करते हैं, मैं देखना चाहता हूँ, है ना। ये है, ठीक है माता जी। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू हाँ, प्रभु जी। ठीक ठीक है। और किसी का है इस आत्मा निवेदन 3 श्लोक में? इसमें नरोत्तम ठाकुर ने अपने आप को बहुत ही, है ना,
दैन्यता भाव प्रकट किया, अपने आप को यहाँ बोल रहे कि अपराधी बोल दिया, हाँ, निष्कपट बोल दिया, हम्म, और पतित बोल दिया अपने आप को। ये सभी भाव बोल रहे, देखो मैं जैसा भी हूँ प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, ऐसे बोल रहे हैं, मैं जैसा भी हूँ कृपा कीजिए। हम्म तो पढ़ो इन श्लोकों को, और इस भावना को धीरे धीरे हम लोग को लाने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु मेरे अंदर भी कुछ भी गुण नहीं है, अवगुण ही अवगुण है प्रभु, मेरे अंदर भी अवगुण ही बैड क्वालिटीज, अवगुण ही अवगुण है। प्लीज यू हैव टू बी मर्सीफुल अपॉन मी, आपको ही मेरे ऊपर कृपा करनी होगी, है ना, आपको ही मेरे ऊपर कृपा करनी होगी। ऐसे भगवान से बार बार शरणागति मूड में प्रार्थना करना होगा। यस, करुणा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। जी, मेरी बेटी ना उज्जैन जा रही है, हम मैं जा सकती हूँ उसके साथ? हाँ, मुझे तो धाम में जाना चाहिए, जा सकते हैं, क्यों नहीं। पूछ रही हूँ आपसे। आप हाँ। बोले थे ना कि पूछ के जाना चाहिए, तो नहीं इसलिए नहीं आपसे। नहीं नहीं नहीं, जाना चाहिए, उज्जैन धाम है, जरूर जरूर। ठीक है, ठीक है प्रभु जरूर जी, जाइए। हरे आपको, कृष्णा। आप काफी भ्रमण करते रहते हो। अच्छी प्रभु जी बात है। और तो कुछ आता नहीं है, बस थोड़ा दर्शन हाँ, करके अपना। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। कभी कभी वृंदावन, तो कभी मायापुर, तो कभी जगन्नाथपुरी, तो कभी उज्जैन करके आई। यस, धन्यवाद। चंद्रकांत नाथ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जैसे कि हम तो सच में एकदम हमारी इंद्रियां और हमारा कर्म बहुत ही पतित, सच में बहुत ही पतित, यानी सच में बहुत ही आपराधिक टाइप के है। तो हो सके कि कोई हमें जैसा पतित अचानक से उसमें ऐसा दैन्य भाव आ जाए कि वो भगवान की शरणागति सच में अंतर हृदय से महसूस कर ले। तो क्या हम्म। उसके अपराध, उसके इतने नीच हैबिट्स की होते हुए भी, क्या सच में भगवान की कृपा इतनी जल्दी हो जाती है कि जितनी जल्दी वो पूर्णतया अपने आप को भगवान में समर्पित समर्पित करने का भाव से शरणागत हो जाए? क्या इतनी जल्दी उसने, जैसे कि जगाई मदाई को तो जल्दी से उनको मोक्ष मिल ही गया था कि भगवान स्वयं ने उन्हें ऐसा कर दिया कि उन्हें भक्ति प्रदान कर दी। हम्म। तो कि इस समय में भी इतने पतित लोगों को अचानक से ऐसा दैन्य भाव से भगवान में शरणागत होने की इच्छा कर ले, तो भगवान क्या इतने जल्दी हो जाएगा प्रभु जी? कृपा प्रभु जी, हरे कृष्ण। देखो, कभी का ऐसे बोलता है, जगाई मदाई जो है, जय विजय, जय विजय जो है, 3 युग 4 युग में आगे, है ना। जय विजय जो है, सत्य युग में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बन गए, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बन गए, द्वापर युग में जो है, हाँ, शिशुपाल और दंतवक्र बन गए, और कलयुग में जगाई मदाई बन गए, ऐसे बोलते हैं। तो भगवान के नित्य पार्षद है, तो भगवान उनके लिए विशेष कृपा की। भगवान की जो कृपा आप बोल रहे हो जल्दी, हमारे सरेंडर के ऊपर डिपेंड करता है, हम किस प्रकार से सरेंडर। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, भगवान बोलते हैं, जो व्यक्ति जिस भाव से सरेंडर होगा, उसी भाव से मैं कृपा करूंगा। अगर वो 5% सरेंडर है तो उसी हिसाब से होगा, अगर वो 50% सरेंडर है तो उसी हिसाब से कृपा करेंगे भगवान, अगर वो 90% सरेंडर है तो उसी हिसाब से। हमारे सरेंडर के ऊपर डिपेंड करता है, हम कितना दुनिया से थक गए, हम कितना भगवान को चाहते हैं। अगर सच सच में चाहते हैं तो भगवान भी उसी हिसाब से आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे सरेंडर के ऊपर डिपेंड करता है। हरे कृष्णा। सखी इंदु लेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने एक बार लेक्चर में सुना था, जैसे कि जगाई मधाई का उद्धार इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने उन पर कृपा की थी। तो हम्म। कहते हैं ना, जब भगवान को अगर पाना चाहते हैं तो उनके भक्तों के थ्रू जाना चाहिए, तो आप जल्दी भगवान को पा लेते हैं। उसी प्रकार से यस। नित्यानंद तो कौन है, भगवान के पार्षद हैं, संकर्षण है वो तो स्वयं। तो नित्यानंद प्रभु जिन पर कृपा कर दें, तो फिर चाहे वो जगाई मधाई क्यों ना हो, चाहे काले कृष्ण क्यों ना हो, भगवान उनको स्वीकारते ही स्वीकारते हैं ना प्रभु जी। यस 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 यस, क्यों नहीं, है ना। क्योंकि भगवान के भक्त के थ्रू हम जाते हैं,
तो भगवान उनको जो नेगलेक्ट नहीं करते हैं, है ना, भगवान उनको जो है नेगलेक्ट नहीं करते हैं, है ना, और प्रोटेक्ट करते हैं। यस नारायण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, ये तो बहुत मतलब बहुत ही शरणागति है और बहुत ही मतलब आत्मा की कथा है। आत्मा बहुत अंतर्जामी का बात है। और ये भक्ति रसमदा सिंधु का भी आत्मा निवेदन में ही ये भी बात, इसी का ही बात जिक्र किया है कि हम लोग को ज्यादा मतलब अ, भक्ति में और ज्यादा डूबना चाहिए। आपको एक बार मैं बोला भी था, शायद लेक्चर मतलब बोलते बोलते आ गया था कि हम लोग, मैं कहीं पढ़ा था, तो मैं भक्ति रसानंद सिद्धू का आत्म निवेदन में ही पढ़ा था कि हम लोग को रोना सीखना चाहिए। तो ये इसमें भी वही है, आत्म निवेदन में भी इधर भी ऐसा ही श्लोक आया जो हम लोग को सही में अंदर से बहुत फील होता है ये सब सोच। हरे कृष्ण प्रभु, यही बोलना था कि ये भक्ति रसायन सिंधु में भी आत्मा निवेदन में ही इसको विश्लेषण किया है। ओके 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 ओके, यस 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 यस। आत्मा हरे कृष्ण निवेदन। प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण। ठीक है, फिर हम लोग आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये 3 श्लोक पढ़ लिएगा, फिर आगे फिर हम चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, समवेद गौर भक्त वृंद की, जय श्री श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की, जय। बताए गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, हरि बोल, बोल, हरि हरे हरि कृष्ण। बोल। श्री श्री राधा कुंड प्रभु जी की जय। जय भगवान हरे श्री कृष्ण कृष्ण। की जय। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।